वो भी टाइम पर लीक हुआ तो बाकी तो बेचारा का 3-3 साल की लांची लागी तन में की उम्र निकल गई फिर मकड़ना पड़े की जरा छोड़ सी का मतलब कांग्रेस ने अगर सरकार बनानी है ना बन जैसी वो भी कोई एक रीजन है बिन वो राहुल गांधी की हो ना वो आलू को सोनू बना वाली मशीन बाट लाड़ लगा दे जना में सरकार लिए तो लेर की बार जना ही दिया वोट थे ना वो तो बाद में क्यों सरकार तो पहली बना दी में वो कड़ा आई जाएगी मशीन आ जावे कहा लावे हाल ही आई कोई नहीं तो जुमला का शिकार हुआ थे। हाँ वही क्या बड़ो दो कोगरे मार रहा जुल्मी पिया जनता का तो मैं कहता नहीं हूँ, देखो पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है। बीजेपी के पक्ष वाले बीजेपी को देंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस को, और कॉमरेड वाले कॉमरेड को, और आरएलपी वाले आरएलपी को। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितना गरीबों के लिए अशोक गहलोत ने किया है उतना किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। अब मैं आपको बता दूं, मेरे मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, पथरी हो गई थी, उसका एकदम पूर्ण इलाज एकदम एक मेरे रुपया नहीं लगा, किसी तरह का रुपया नहीं लगा मेरे। आज मेरे दादी जी की पेंशन आती है 1500 रुपये, हमें गेहूँ मिलते हैं एकदम फ्री, राशन किट मिल रहे हैं एकदम फ्री, और मतलब तारबंदी है, मतलब खेतों के किसानों के लिए भी मतलब बहुत सारे मेड है, टिन शेड है, बहुत सारे चल रहे हैं। किसी प्रकार अब आदमी मेरी बात सुनो, आगे किसी चीज का फार्म नहीं लगाता है, मेहनत नहीं का काम। अब घर बैठा तो आगला क्या लिया दिला जी, अपन आगे खुद भागना तो पड़सी ना। 1 2 3 बात सही है बिल्कुल। और आपका कर्जा जबकि 1 2 3 तो भी गिनी जाएगी नहीं 9-10 दिन तो समाप्त होगी सरकार। और नहीं कांग्रेस की सरकार गहलोत तो अठीन खींचर पायलट बढ़ेगी एक काम में चलेगी जनता। साथियों में जयपाल महिला के देख रहे हो आप मुझे चैनल। आज आप आड़ा गोद विधानसभा के अनोखू गाँव में आप चुनाव के बारे में बात कर जनता बैठी है अनोखू गाँव की और बात कर पार्टी का आधार पर वोट देसी, कार्य का आधार पर वोट देसी या विचारधारा का आधार पर देसी, जनता का सवाल जवाब आप कर नाम क्या बताओ। राम राम अंकल जी। राम राम भाई। काय माहौल लाग रही 2023 का जो चुनाव है, रोज विधानसभा में पूरा राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं, तो कई माहौल लाग रहे कौन देशो वोट बीजेपी तो बीजेपी जो 2013 में जीती 2018 तक वहाँ कार्यकाल रही हो बेटाइम कतो काम करवाए जो थे कह रहे हो बीजेपी ने से वो बीजेपी की बात है, काम नहीं देखा तो काम पे जाएगा नहीं। आप लोग आगे बन भी तो देखना पड़े। राजस्थान की देख रहे होते विधान राजस्थान में देख रहे हैं ना, राजस्थान में जितना सारे जन का युवा फिरे है वे गेली बार कति बार बिना परीक्षा के दे गया, और भी यहाँ का कई कांड हुए है जगह अब कांड कैसा तो बस सब चीज़ों रोजाना थोड़ी देखे जाए, इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। ते दो विधानसभा की न देखकर पूरा राजस्थान की देख रहे हो 20 आप वोट पूरी राजस्थान का हिसाब से बीजेपी जिंदाबाद। तो कांग्रेस अशोकाई है जो मान लो 5 साल हम जो कार्य करियो कौन करियो जनता की आवाज को एक मिसाल बन पाई कौन बन पाई। नहीं मिसाल तो यार गहलोत आदमी खराब बनी, बढ़िया बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन क्या करें ना एक किलो चनो भाड़ को नहीं पड़ा करें बाबा। अगर गहलोत जी अच्छा है तो मतलब वो बोले कि गहलोत से अच्छा है। बीजेपी के माँ कहीं के सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी का मिलर बोलता है, हर आदमी एक दूसरे को साथ दे। अगर कोई आदमी सारा ऊपर बैठे तो भी किससे सुनवाड़ा है, बाहर की टेम लगी है तो गुआड़ मोदी जी खुद बन मिले हैं। बीजेपी का बढ़िया काम है, बीजेपी एक बार से देखनी जरूरी। बीजेपी को चेहरा कौन ने देखना चाहो राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर नाथ बालकनाथ जी है ना, बालकनाथ। रोज विधानसभा से बात कर रहे हो जीसी बीजेपी तो कताक वोटा जीसी क्या मुद्दा पर वह वोट देते हो। देखो मुद्दा की बात में आपको नहीं कह सकते भाई कौन कताक मुद्दाओं जीता है कताक नहीं जीता है, लेकिन इतनी जरूर है कि बीजेपी जीत। अब उसका अंतर ज़्यादा भी नहीं रहा, कांग्रेस भी बाहर प्यार मिले। और भी पार्टी है कांग्रेस है, कांग्रेस तो देखो को नहीं, कांग्रेस तो दो मतलब ही कोई नहीं। अगर बीजेपी है तो बीजेपी है तो कोई थोड़ी बहुत टक्कर ले तो कॉमरेड वाला कोई थोड़ा बहुत ले अलग बात। गोवर्धन जी के अलावा मेरे हिसाब से आजा तो नीचे मैं गांव ढाणिया हर चीज पंचायत में जा रहे हैं। हाँ तो जनता को एक सवाल है कि मैं कार्य के आधार पर वोट दे रहे हैं, ये भी कार्य के आधार पर वोट दे। कार्य तो है यार, बीजेपी का यहाँ का कहीं मतलब है कोई नहीं, बीजेपी पीछे अगर बीजेपी तो बीजेपी का काम कहीं खराब है, कोई खराब नहीं, बहुत बढ़िया काम है। और
कांग्रेस ने मैं खराब के लिए को नहीं बता रहा, कांग्रेस खराब के लिए है कि कांग्रेस कोई भी काम टाइम पर कर को नहीं पाई। अब दोबारा टापर थोड़ी, अगर मान लो कोई को अगर पेपर वो भी टाइम पर लीक हुआ तो बाकी तो बेचारा का 3-3 साल की लांची लागी तनबा की उम्र निकल गई, फिर मकालना पड़े की जरा छोल सी टाइम, मतलब काम टाइम को सबको लगा, इसके लिए बीजेपी जरूरी है। स्मार्टफोन पेपर की बात कर रहे हैं आज, तो कह रहे हो कि कांग्रेस सरकार में पेपर पेपर ही कोई और ही कढ़ाई कांड है ना, आदमी घना ही मरिया यार बीजेपी का राज में। अब वो चूरूम वो कांड है, याद है कि वो दर्जन दुकान में बर्डर मार दियो, यहाँ का कांड आपने राजस्थान में सुन रहा है उदयपुर में। राजस्थान में कांग्रेस गहलोत सरकार है 10 योजना निकाली बिजली कनेक्शन के लिए, और यहाँ घरेलू है किसान सेकंड जी मान लो 500 रुपया गैस का कर मिले हैं, और गेहूँ मिला रही है, मतलब कुल मिलार 10 योजना है। आपको लाभ मिल पाए को मिल पाए नहीं, लाभ देखो मिल रहे मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन इसको मतलब का ही लाभ। अब अत्ता दिन जब मान लो कि 1200 रुपया सिलेंडर का हा, अब चुनाव आ गया तो 500 रुपया कर दिया। आज हालांकि बात आया कि अपना प्रदेश में जितनी महंगाई है ना, अपने बगल में हरियाणा है, गुजरात है, ऐसे जगह बीजेपी शासित है, हम पेट्रोल डीजल जार देखो आपने से यही सस्तो है। जार देख लो, कोई पूछ लो, अपना आस पास का आदमी घना ही रहे, बन पूछ लो गाड़ी घोड़ा ले जाए जगह पूछ लो बता दी, मतलब वो कोनी का आपा मैं आप तो थाना कोई कोनी भाई ठीक है 500 सिलेंडर देना महंगा है, महंगा कोई सस्ता है, लेकिन अब सस्ता कर का ही फायदो, गेला 4 साल 4.5 साल तो लूट ही लिया। अब दूसरी बात है, मान लो बाहर से बात चलाई कि योजना में मोबाइल ले आवा, स्मार्टफोन दे रहा है, तो स्मार्टफोन कता का आदमी ने दिया, तो बूढ़ली लुगाए तो बेचारा रोजीना सिर खाएगा कि यार मान तो दियो ही कोनी, गलो तो ले डूबियो, छोरिया ने दे दिया मान को दिया, मैं कौन कर लगा, सब चीजें सोच थोड़ी देना सकला दो आड़ा माँ कोई नंबर आ जाया कटे। तो कहना चाह रहे हो कि जी योजना है बात धरातल पर उत्तर को नहीं पाई, अब क्या सही पकड़े ना उत्तर को नहीं पाई, अगर धरातल पर उतरती ना तेना गलो का काम दिखता है। अब यहाँ हो रही है कि लोगों का असमंजस हो रही है, और काम करियो ही नहीं बता रही घणो है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। पढ़ाई करो कौन करो? पढ़ाई करा। कौन सी क्लास में? एमए कर ली। एमए कर ली है। तो कहीं बेरोजगारों के लिए जी आपने कांग्रेस सरकार है वो कुछ करियो या कौन करियो? करियो साहब, बिल्कुल करियो। कहीं करियो? देखो रोजगार दिए लोगों ने, सरकारी नौकरियां भी खूब लगी है, गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो एक जनता को सवाल है कि जितना भी पेपर हुआ है वह सब लीक हुआ है, पेपर ते कहीं कहना चाहो? देखो ये है कि बेकमान आप शिक्षा मंत्री ने जब बता रहा है, शिक्षा मंत्री मान लो अब तक जवाब दे है, अगर सीएम सो गलत मतलब की तो कोई गलती है कोई नहीं बेकमान, तो मैं तो गलत की तरफ मतलब गलत की तरफ बोल रहा, गलत का पक्ष में। दोद विधानसभा को अनोखो गांव है, हाँ तो दोद विधानसभा में कौन की विधायक चाहते हैं, कौन सा विधायक चाहते हैं? देखो ये मान ये है कि कॉमरेड और बीजेपी के बहुत बुरी तरह टक्कर है। कांग्रेस तीसरा नंबर पर है, और कॉमरेड भी जीत सके और गोवर्धन जी भी जीत सके। जब इनका मान देखो फैसला आगे जनता को है 25 तारीख में वोट कौन मैं तो देखो बाद में यदि कांग्रेस में परसाराम जी मोड़ दिया होता हाँ तो भी टाइम वो माहौल बनतो या कौन बनतो? कोनिमन तो परशुराम जी की तो आपके 1% ही मामला नहीं बनता, लोगों को उनसे बहुत नाराजगी है। 5 साल में वो दौद के अंदर कहीं भी नहीं आई, अन्नों को गांव में उनको इतने वोट मिले कहीं पे भी नहीं मिले होंगे, उन्होंने गांव में कुछ भी नहीं किया, उनके खिलाफ बहुत लोगों में नाराजगी है। तो वह काम करायो या 5 साल में दिखाई गन काम तो देखो 2 क्षेत्र में तो उन्होंने बड़े काम जरूर करवाए, लेकिन उन जनता के वो मतलब सुख दुख में शामिल नहीं थे, तो इसके प्रति लोगों में किसी का काम नहीं करवाया। सरपंच का उन्होंने फोन तक नहीं उठवाते थे, किसी का भी फोन नहीं उठाते नहीं थे, काम नहीं करते थे। अब जनता इसी बात से नाराज है कि हमारी विधायक हमारे बीच में नहीं है। तो कांग्रेस में अब की बार परसाराम जी को नई चर है, जगदीश दानोदी है, तो बात बोल थे टक्कर में क्यों शामिल कौन? देखो टक्कर में तो ऐसे है कि क्या करे एंड टाइम पर तो टिकटा दिए, लास्ट दिन फार्म कहा 20 दिन बाद टिकट मिली। अब दौद की जनता मतलब अत्ता लोग आज जगदीश दानोदिया अन्न को पूछो न थे,
तो बन 5 आदमी या 10 आदमी 10 जाने भी बन को जाने भी बने तो बिना जाने बिना ठंडा जनता वोट दे भी कोई नहीं बाको मतलब वो है सिस्टम। बाकी कांग्रेस में परशुराम जी आया को नहीं नबी के प्रति लोग नाराजगी होगी, माहौल अलग हो गयो तो कॉमरेड ने दे दो बीजेपी ने दे दो बाकी कांग्रेस ने वोट कौन देना। तो ते टक्कर मान में लियो बीजेपी और कॉमरेडा के बीच में मान में लियो। हाँ बहुत भयंकर टक्कर है, ज्यादा को नहीं को 2 4 5 4 हजार को अब तो रेबल है। बाकी लोग बातें करेगा 40 50 60 वो वैसा कुछ नहीं है। राजस्थान में आप बात करें तो सरकार कौन की चाहो राजस्थान में, बीजेपी या कांग्रेस? सरकार देखो हम तो कांग्रेस की चाहते हैं, अशोक गहलोत को सीएम चाहते हैं। दोबारा सीएम चाहो अशोक गहलोत में, हाँ। तो कितनी सीट मान रहे होते कांग्रेस की? देखो बीजेपी का माहौल तो बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि हमारी 140 50 30 वो है, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है, सब हवा में बातें कर रहे हैं। दोनों के बराबर टक्कर रहेगी, जो निर्दलीय होंगे वो इनकी सरकार बनाएंगे। बाकी समर्थन मेरे को तो लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनने वाली है। तो आप थे कह रहे हो कि भाई समर्थन के बिना सरकार कौन बने। हाँ। तो जी निर्दलीय है भाई पार्टियां के साथ हु पासी या कौन ऊपर निर्दलीय तो पार्टियां साथ हुई सी, कैन मंत्री पद मिल सी, कैन किसा को पड़लो बन मिल सी, का चक्कर में निर्दलीय तो उन्ना बुना घूमी सी। तो तीसरी पार्टी भी आपने राजस्थान में आरएलपी हाँ। बिन कतीक सीट चाहो तो देखो हनुमान जी बेनीवाल की अब की बार तो पिछली बार तो शायद 3 सीटें थी खुद एमपी थे, लेकिन इस बार तो देखो हम तो लोगों से सुनते हैं कि हनुमान जी बेनीवाल की सीट पर भी अब की बार खतरा मंडरा रहा है और जीत भी सकते हैं। देखो हमें ऐसा नहीं मालूम है, हमें तो हमारे क्षेत्र का ही पता है। बाकी निकल जाएगी 3 से 8 उनका उधर बच्चे तो बहुत अच्छा है, लोगों में अच्छी खासी पासी पेट है, निकल भी सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। 3-4 सीट को नाम ले रहे हो तो भाई जिसका हनुमान बेनीवाल जी है भाई कह रहे मैं न तो बीजेपी में जाऊँ न कांग्रेस में जाऊँ, तो जी निर्दलीय और तीसरी जो पार्टी है भाई यदि कह रहे हो कि जी कांग्रेस और बीजेपी की सरकार कौन बने, हाँ तो जा पासी या कौन जा पावा तीसरी पार्टी के रूप में? देखो ये है कि आज तक यही हुआ है, पीछे एक सरकार बनी कांग्रेस की, बीजेपी की, वो 2 बार उनको वो बहुमत मिल गया। तो ये निर्दलीय तो सरकार के पक्ष में तो जाते ही हमने हमेशा ही देखा है। पिछली बार बसपा वाले चले गए, कॉमरेड थे उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया, निर्दलीय थे उन्होंने समर्थन दिया, किसी को मंत्री बनाया, किसी को पैसों का लालच दिया, किसी को कुछ दिया। उनको जाना ही है भाई साहब, नहीं जाएंगे तो फिर उनके क्षेत्र का विकास नहीं होगा, क्योंकि उन्हें बजट नहीं मिलेगा। वैसे उनको 5 करोड़ मिलता है, अगर सरकार में शामिल होते हैं तो उन्हें 15 करोड़ भी मिल सकता है, अपने क्षेत्र का विकास करवा सकते हैं। दूध की जनता को। और एक मेरो भी सवाल है, जी आपने क्षेत्र में भूजल की समस्या मतलब पानी की समस्या है, हाँ। तो भी को निदान किया की प्रकार हो उसके? देखो भूजल की समस्या तो अब धीरे धीरे दूध में क्या सभी कम हो रहा है, लेकिन अब अगर नहरों का पानी आ जाए इधर, अभी नहरों में लक्ष्मणगढ़ तक तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे विधायक कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर कोशिश करते तो यहाँ तक जरूर पहुँचता। अब आगे लोग वादा तो कर रहे हैं विधायक हम पानी ला देंगे वो ला देंगे, अब जीतने पर ही पता चलेगा कौन करता है नहीं करता। उम्मीद बता रहे होते किस साइड है, कौन सी पार्टी के साइड है जी की अपना पानी की व्यवस्था उसके? देखो पानी के लिए तो मैं तो ये जानता हूँ कि कॉमरेड भी मजबूत पैरवी कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी कांग्रेस वाले भी करते हैं, लेकिन आदमी मजबूत होता है, आगे बात रखता है तभी कोई काम हो पाता है। अब मैं यहाँ अगर कुछ बना बैठा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं जाता ही नहीं हो तो काम नहीं होगा। ये तो आप भी समझते हो। अगर विधायक है वो सीएम से मिलेगा, मंत्री से मिलेगा, तो 100% है कि उसके पास पैसा आएगा और वो अपने क्षेत्र का विकास करवाएगा। अब वो कहीं जाता नहीं है तो काम कहाँ से होगा? ये बात, अगर आप मेहनत करेगा विधायक आगे मुख्यमंत्री के पास, मंत्री के पास, तो उसको जरूर मतलब पैसे मिलेंगे और वो अपने क्षेत्र का काम करेगा। जो कि गलत सरकारी योजना चला में लिए 10-15 योजना है वह 2-3 महीनों चालू है, रेगुलर चालू है। हाँ। तो जनता को एक सवाल है कि धरातल पर कौन उतर पाई, जनता लाभ मिल पाए या कौन मिल पाए? देखिए जनता का तो मैं कहता नहीं हूँ, देखो पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है। बीजेपी के पक्ष वाले बीजेपी को देखिए, कांग्रेस वाले कांग्रेस को, और कॉमरेड वाले कॉमरेड को, और आरएलपी वाले आरएलपी को। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितना गरीबों के लिए अशोक गहलोत ने किया है उतना किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। अब मैं आपको बता दूं, मेरे मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, पथरी हो गई थी, उसका एकदम पूर्ण इलाज, एकदम एक मेरे रुपया नहीं लगा, किसी तरह का रुपया नहीं लगा है मेरे। आज मेरे दादी जी की पेंशन आती है 1500 रुपये, हमें गेहूँ मिलते हैं एकदम फ्री, राशन किट मिल रहे हैं एकदम फ्री, और मतलब तारबंदी है, मतलब खेतों के किसानों के लिए भी मतलब बहुत सारे मेड है, टिन शेड है, बहुत सारे चल रहे हैं किसी प्रकार। अब आदमी मेरी बात सुनो, आगे किसी चीज का फार्म नहीं लगाता है, मेहनत नहीं का काम। अब घरा बैठे तो आगला क्या लिया दिला जी, अपन आगे खुद भागनो तो पड़सी ना। अब घरा बैठा भाई मान दो कौन जी थाना घरा बैठा क्या देसी भैया,
यार मेहनत करो, फार्म लगाओ, आगे अधिकारियों मिलो, कोई बातचीत करो, क्या करवाना है जना काम हुए भाजी माखे तो देखो हर चीज को फायदा मिले, झूठ मांग बोलियो कौन सा आपको वोट है वो कार्य का आधार पर देते हो क्या पार्टी का देखो, आधार पर मेरी या विचारधारा का आधार पर देते हो? मैं तो एक बात बता दूं, अगर यहाँ पे परशुराम जी 5 साल मेहनत करते, अपनी जनता के बीच में रहते, 70 में रहते, तो मैं तो 100% कांग्रेस को वोट करता, क्योंकि जिस प्रकार से आज हमारे तो चलो एक विधायक की वजह से कांग्रेस का वोट नहीं है, अगर यहाँ अच्छा नेता होता कांग्रेस का दबंग, तो मैं कह रहा हूँ कि वो इतने वोटों से जीता, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते थे आप। बहुत विकास हुआ है, गहलोत ने इतनी योजनाएं दी, आज गरीब आदमी से आप पूछो वो कितना खुश है, उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अब लोग ऐसे तो देखो भड़काते रहते हैं, ये है वो, ऐसा चलता रहता है, लेकिन आप गरीब व्यक्ति से पूछो, गरीब व्यक्ति आपको 200 विधानसभा क्षेत्र है, गहलोत के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति अपने मुंह से उसकी खिलाफत कर दे तो आप मुझे आगे बता दो, उसकी गहलोत की कहीं खिलाफत नहीं है, इतना अच्छा काम किया उन्होंने गरीबों के लिए। अब देखो विधायक से नाराजगी होती है, कई विधायक किसी को परेशान करते हैं, कई उल्टा केसों में वैसों में करवा देते हैं विधायक के खिलाफ, बाकी सीएम के खिलाफ किसी की कोई नाराजगी नहीं। तो गहलोत सरकार है वी का मायने जगह मुख्यमंत्री बनवाई का तरह जा सचिन पायलट का ग्रुप है और गहलोत ग्रुप का है। मैं तो यहाँ कह रहा है कि जी गहलोत रहना चाहिए और सचिन वाला कह रहा है सचिन रहना, वर्तमान में सचिन रहना चाहिए, वी के बारे में कहीं कहना चाहिए? देखो हम तो गहलोत सीएम प्रमोट हो रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस को समर्थन मतलब वोट करना चाह रहे हैं, बाकी सचिन पायलट के लिए हम तो ज्यादा पक्ष में तो नहीं है, बाकी आगे बनेंगे तो बनेंगे, वो उनकी विचारधारा है, उनकी पार्टी का वो लक्ष्य है, वो किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, लेकिन हम तो जो गरीबों के लिए जो योजनाएं आई है सरकार ने दी है, हम तो इन योजनाओं पे वोट करेंगे और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। काय माहौल लाग रही है 2 विधानसभा और पूरा राजस्थान में 25 तारीख का चुनाव और 3 तारीख का जी चुनाव को परिणाम है वो आप है, तो काय माहौल लाग रही है? देखो बढ़िया है माहौल, कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी, लेकिन धोद विधानसभा की बात करा तो एक मायने जो परसाराम जी मोड़ दिया है वह जनता कह रही है कि काम कौन करवायो माँ के बीच में आया को नहीं, तो भी कबार हम कहीं कहना चाहो वो तो है ही, 5 साल में नहीं रात से नहीं जुड़ सकते 5 साल से जनता के बीच नहीं है। तो धोद विधानसभा में कौन की विधायक चाहते देखो सीपीएम और बीजेपी की टक्कर है। टक्कर ताकि गांव में कौन को माहौल लाग रहे? और बराबर रहती है, बराबर है, कांग्रेस बीजेपी और कॉमरेड बराबर है, तो आरएलपी भी कटे किड है क्या? पूरा राजस्थान में वजूद को नहीं क्या धोद विधानसभा में वजूद को नहीं, तो पूरा राजस्थान में वजूद कर, तो थे वोट कौन ने देना चाहो? तो देखो समय आशीजना देते हुए लेकिन ते राजस्थान में सरकार कांग्रेस की चाहो जिसकी योजनाएं तो माहौल बना मिले तो तसा को मनोरंजन के लिए खेला करो या कोई? मैं तो गांव के माने गौशाला आदि के प्रति खेल रहा जो 250 रुपया क्या यही आगे तो घर में रोड़ा पे रहे कौन करे? घर को टाइम दे रहा टाइम दे रहे हो काम कर रहे हो फिर दो विधानसभा में चुनाव आ रहा है, पूरा राजस्थान में चुनाव आ रहा है, तो कौन का माहौल बता रहे होते? मोदी को ही है मगर मोदी को ही है तो राजस्थान में तो मोदी को नहीं, वो तो केंद्र में बैठे यार। केंद्र में तो केंद्र तक चुनाव है केंद्र में गए तो राजस्थान में कौन की सरकार चाहो? बीजेपी की। बहुत विधानसभा में विधानसभा में चांस बीजेपी का है पूरा है तो चांस को नाम मतलब है टक्कर में कौन उसका देना तो तुम है कॉमरेड पेमा राव चांस को नाम योजना में पूछ लिया और सही सही राजस्थान में सरकार है दिया मुख्यमंत्री को चलो कौन ने देखना चाहते? मुख्यमंत्री को एक बार तो को एक बार ये तो कह रहा है बालकनाथ को और से कह रहे हो सुंदरन तो भी छोड़ भली बात दावड़ा खोल दिया गया वहां ये आगे धोद विधानसभा को 4 पार्टियां खड़ी है और निर्दलीय भी है, तो ते चाहो मतलब जी टक्कर में मान में लियो कॉमरेड और बीजेपी अनोखू गांव में कौन लीड करती? बीजेपी। सेकंड नंबर पर कॉमरेड और तीसरा नंबर पर
कांग्रेस वाला तो आ रहे हैं कांग्रेस वाला बारी को नहीं आ रहे डंडा ले गया गया का डांडा ले रहे तो मैं तो सुनी मैदान में कूद रहा बाहर नहीं ना भी गणना मत कांग्रेस कांग्रेस वाला नाम कौन सुनी 2018 में सुने हो गए सही बात है टाइम पर सुने गए भी टाइम पर तो आएगी भूल से भूल आएगी तो भूल यहाँ कर ली क्या कर ली थे भूल ये भाई बडोड़ा कर लिया बडोड़ा कर ली ना पीछे पीछे थे ही ऐसा क्या होगा कहीं बडोड़ा की बात माननी पड़ेगी सबको बडोड़ा मां की माननी बडोड़ा मानसी के बडोड़ता भूल कर ली और थे भी भूल कर ली तो कहीं कोई मकसद तो हो लो जो भी क्या को मकसद तो फोड़ा ही पड़िया पढ़ाई पढ़िया के 5 साल में चरो दिखायो कौन दिखायो काम करियो कौन करियो कोई आयो ना मांगूंगा कोई को नहीं है तो बीजेपी को नाम ले रहे हो तो बीजेपी में 13 ले रहे 18 तक बीजेपी की सरकारी गोवर्धन वर्मा विधायक रह चुके हैं तो कतो काम करे हो कतो क्षेत्र में थाने घणो काम करा अभी का करेड़ा काम अब चल रहा है यार चल रही है हां सल्टिया ही करने देख लेते सच्चाई को नहीं बहुत विधानसभा और पूरा राजस्थान में चुनाव आ रहा है 25 तारीख का चुनाव है और 3 तारीख की रिजल्ट आशी तो कई माहौल लाग रही है दो विधानसभा और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का है माहौल तो भारतीय जनता पार्टी को और राजस्थान में है दो मतलब है ही है राजस्थान में तो टक्कर में कौन रही बीजेपी और कॉमरेड कॉमरेड तो अनोखू गांव में मतलब जी हाँ अनोखू गांव में 100 ज्यादा वोट कौन कर बीजेपी का सेकंड नंबर पर सेकंड तो देखो कौन गए 80% तो बीजेपी है 20% बचा है 20 का मैंने कौन कौन पता लाएंगे नहीं अभी तो राजस्थान में नहीं लगभग एक तरफा राजस्थान में कौन को जरूर देखना चाहो बीजेपी के तौर पर अब देखो वो तो पार्टी को मामला है बीजेपी कौन ने बनावे कौन ने नहीं बनावे लेकिन गवर्नमेंट बीजेपी की ऐसी क्लियर है बोल राजस्थान में गोवर्धन वर्मा बहुत बढ़िया वोट तो कांग्रेस का जहाँ विधायक रह चुके हैं 18 लेर 23 के बीच में रेड है परसाराम जी मोर दिया का काम करे कौन करे तो चला अपन हिसाब से 5 साल का पहली आज तो जो बड़ो नेता है बढ़िया काम करवा 5 साल में कार्यकर्ता जनता के सामने आती ना जनता के सामने कहीं आधार पर बाबा को बेटो महेश मोड़ दिया वो आरएलपी में लड़ रही है भी के बारे में कहीं कहना चाहिए ठीक नहीं फाइल सेटेडी है आरएलपी हो चाहे पीएलपी हो ठीक है केवल थे बीजेपी चाहो विधानसभा बिल्कुल बीजेपी तो गहलोत सरकार है जिसकी 5 साल आपको कार्यकाल में योजना है 10 योजनाएं हैं वह निकाली और वहाँ को फायदा मिल पड़ेगा बनी कहीं को नहीं लॉलीपॉप है जनता ने बरगलावा का काम है बाकी की को नहीं झूठ और लूट की सरकार के अलावा कहीं को नहीं बेरोजगारों के साथ छलाव करो किसानों के साथ छलाव करो किसानों वो जो अब पप्पू है वो कहते 1 2 3 सही है बिल्कुल और आपका कर्जा माफ जबकि 1 2 3 तो भी गिनी जाएगी नहीं 9 10 दिन तो समाप्त होगी सरकार और नहीं 5 साल कांग्रेस की सरकार कह लो तो ठीक खींचर पायलट बढ़ेगी एक काम दाड़ में चलेगी जनता को कोई काम को नहीं 5 साल में आगे भी कोई उम्मीद को नहीं तो जो गहलोत आपने राहुल की बात कर रहे हो 2018 में पहली बार चुनाव में एक वादो करो जी हाँ पूरा जो किसान है बहु कर जो माफ करती तो वह जो किसानों को पूरा कर जो माफ यहाँ सोसाइटी है बहु तो माफ ही हुए है आंशिक तौर पर हुए है तो सब किसानों को नहीं हो कुछ किसानों को यह 2% जनता को कर्जो माफ दे बाकी कर्जो माफ को नहीं हो तो वो भी आंशिक तौर पर हुए है पूर्णतया को नहीं हो चाहे वो सोसाइटी को है चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक को है कोई सी भी बैंक को है लेकिन पूर्णतया कर्जो माफ को नहीं हो तो गहलोत को एक स्टेटमेंट हो कि यदि केंद्र सरकार माँ के साथ हुए तो मैं पूरा राजस्थान को जो किसान है वो कर्जो माफ कर क्यों बनी एक राजनीतिक स्टंटबाजी है राजनीतिक बयानबाजी है केंद्र सरकार पर बात डाल दे तो अपन बच्चों और कुछ भी को नहीं केंद्र सरकार बाकी राज्य दे रही राजस्थान की कौन दे रही है लेकिन ये बात टालने का तरीका है और कुछ है जब बीजेपी को नाम ले रहे हो जब बीजेपी की सरकार बन सी राजस्थान में तो कितनी सीट चाहो बीजेपी की 100 से 150 के बीच में सीटें आती कत्तिया है बता भविष्य की बात है लेकिन गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी क्लियर कट बहुमत हो लो
बढ़िया बहुमत की जीत सी बीजेपी। की मुद्दा पर वोट करना चाहिए थे, कार्य का आधार पर या पार्टी का आधार पर या विचारधारा का आधार पर? देखो विचारधारा, हालांकि मैं बीजेपी की विचारधारा कोई आदमी है, वास्तविकता है मेरा परिवार हमेशा जनसंघ का टाइम यूँ जुड़ेड़ो है। और कुछ चीज़ें ये भी है कि अनोखू गांव के लिए देखो पिछली 5 साल ही यूँ पिछली, अब मत समझो, यूँ पिछली 5 साल गोल्डन पीरियड हो अनोखू गांव पंचायत का महीने बहुत ज़्यादा काम हुआ है। आगे भी वहाँ उम्मीद करा हमें तो बहुत बढ़िया काम हो सी। हमारा पड़ोसी गांव को विधायक आसी मैं खुद जार काम करवा ले लेकिन मन अटको वया लगा भाई जरूरत कौन पड़ा, सोप जी थे चालो, फलान सिंह जी थे चालो, मांझा की के भाई जरूरत कौन पड़े, मैं खुद टप्पा टप हमारे खेत का पड़ोसी थे जार के देते साहब वो काम हो कर दीजिए। हमारा तो एक छोटा सा काम हो, मैं क्यों साहब मेरे एक कोई ट्रांसफर करवाना कोई दोस्त को, मैं क्यों सर एक ट्रांसफर करवाना डिज़ायर लिख दे, तुरंत लिख दे दी। कोई वाया की, कोई को फ़ोन की, कोई चेक जेक की कहीं की जरूरत को नहीं, एकदम सीधो सामान्य आदमी है। जार जगह ले गोवर्धन उठ जाओ खड़े उठ कर देखेगा। हाँ मैं यहाँ कहूँ कि कांग्रेस ने अगर सरकार बनानी है ना बन जैसी, वो भी कोई एक रीजन है कि बिन वो जो राहुल गांधी की हो ना वो आलू को सोनू बना वाली मशीन बाट लाड़ लगा दे देना मैं सरकार लिया तो लेर की बार जना ही दिया के वोट थे ना वो तो बाद में क्यों, सरकार तो पहले बना दी में वो कड़ा आई जाएगी मशीन आ जावे कहा लावे हाल तो आई कोई नहीं। तो जुमला का शिकार हुआ थे। हाँ वही क्या बड़ो दो कोगरे मार रहा जुल्मी पिया कई माहौल लाग रही है दो विधानसभा और राजस्थान में। महादेव में पटेल की मत आए जानो मोदी जानो खाली मत मोदी जनाओगे बस केंद्र तक ही पूछ कर देते। हाँ गोवर्धन लेर बट पूछ जा केंद्र तक आएंगे अरे तो जरूरी गोवर्धन है आगे मोदी है इतना है। तो राजस्थान में कौन है? राजस्थान में आपा बैठे हैं और कौन है ताकि आवाज उठा बड़ो भी चाहिए कोई से। आवाज सकला मांगी का बड़ा आवाज उठा बड़ा विधानसभा में थे चले जैसे होगे तो मैं बार भूखा जाना मैं गेड़ा ही हाँ देखो छोड़ दिन भुगा देसी हो जना विधानसभा में जाड़ा होती। हाँ बीजेपी की सरकार तो राजस्थान में बीजेपी तो कुछ कार्य करवाए हो गया ये चाहो बीजेपी की सरकार 13 लेर 18 तक। अरे तो कराता है यार तो परसाराम जी मोर दिया कौन करेगा कार्य? कराइयो नहीं तो घर बैठे आना बे मोड़ा करायो मोड़ा कराइयो मोड़ा चेतिया के मोड़ा चित्तिया गहलोत के बारे में कहीं कहना चाहो गहलोत योजना है जी देखो गहलोत आदमी सही है बिन पार्टी को चल बदे आदमी गहलोत तो है ही को नहीं जी योजना है बाको फायदो मिल पायो कौन मिल पायो? गहलोत देखो योजना का फायदो कुछ को नहीं मिलो गहलोत है ना के यहाँ को मुख्यमंत्री तो आवे को नहीं पर उनकी चल रही को नहीं काम भी को नहीं है। तो कौन चला रही बीच में? बीच में तो बस चमचा ही चलावा है चमचा चला रहे और का है बिकी वजह सरकार जैसी के और का है तो जाना मैं तो दिखे बेटा रात को नहीं